वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हवाई जहाज़ों और एयर ट्रैवल में दिलचस्पी रखते हैं। रनवे से फिजा में बुलंद होते बादलों को चीरते जहाज इन्हें हैरत और सताइश में मुब्तला कर देते हैं। अगर आपका शुमार भी इन नायाब लोगों में होता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ्लाइट की जिसने हवाबाजी की तारीख ही बदल डाली है। जी हाँ, दुनिया की सबसे तवील तरीन कमर्शियल फ्लाइट ने अपना सफ़र कामयाबी से मुकम्मल किया, जो चीन के शहर शंघाई से उड़ान भरकर हज़ारों मील दूर अर्जेंटीना जा पहुंची। ये सिर्फ एक परवाज़ नहीं, ये एक टेक्निक, हिम्मत और जदीद एविएशन की वो मिसाल है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आज की वीडियो में हम इस परवाज़ से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और यही नहीं, आपको दुनिया की सबसे तवील और दिलचस्प परवाज़ों के बारे में भी बताएंगे जो बरआज़मों को जोड़ती हैं, समुद्रों को पार करती हैं और लोगों को ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने चीन के शहर शंघाई से अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस तक एक नया हवाई रास्ता शुरू किया है। ये इस वक्त दुनिया का तवील तरीन कमर्शियल रास्ता करार पाया है। ये परवाज़ शंघाई से निकलकर अटलांटिक ओशन के पार जनूबी अमेरिका की तरफ जाती है और पूरा सफ़र तकरीबन 12,400 मील यानी 20,000 किलोमीटर के फासले पर मुहित है। ये इतना लंबा सफ़र है कि यूँ समझ लें जैसे आप पूरी दुनिया के आधे हिस्से के बराबर सफ़र कर रहे हों। ज़मीन का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर के लगभग है और इस फ्लाइट में तकरीबन 20,000 किलोमीटर का फासला तय किया जाता है, जो पूरी ज़मीन का आधा चक्कर बनता है। इस तवील फ्लाइट के लिए अमेरिका के बोइंग तैयारे 377 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 316 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश मौजूद होती है। इस फ्लाइट के वक्त की बात करें तो शंघाई से निकलते हुए सीधा ब्यूनस आयरस पहुंचने में ये जहाज़ तकरीबन 25 घंटे का वक्त लेता है। वापसी का मरहला हवाओं के रुख की वजह से तवील होकर लगभग 29 घंटे तक जा सकता है। अलबत्ता इस सफ़र के दौरान एक टेक्निकी वक्फा लाजमी लिया जाता है। जहाज़ न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत ऑकलैंड में कुछ देर के लिए रुकता है, जहां ईंधन भरा जाता है और नया अमला कमांड संभालता है। इसी वजह से इसे सबसे तवील नॉन स्टॉप फ्लाइट का एजाज़ नहीं दिया जा सकता। मजमूई रूट के हिसाब से ये अब दुनिया की तवील तरीन कमर्शियल परवाज़ बन चुकी है। इस फ्लाइट सर्विस को साल भर हफ्ते में 2 मरतबा चलाया जाएगा। शंघाई से रवानगी आमतौर पर पीर और जुमेरात को होती है और ब्यूनस आयरस से वापसी मंगल और जुम्मे को मुकर्रर है। ये नई सर्विस आलमी हवाई रास्तों के नक्शे को बदल देने वाली है, क्योंकि इसने एशिया को बराह रास्त जनूबी अमेरिका के बड़े शहरों से जोड़ दिया है और इससे पहले जो रिकॉर्ड तवील परवाज का था वो तकरीबन 19 घंटे के लगभग था। मिसाल के तौर पर सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज़, जो पहले काफ़ी अरसा तक सबसे तवील नॉन स्टॉप परवाज़ मानी जाती थी, इसका दौरानिया अब भी 19 से 20 घंटे के आसपास है। ताहम चीन से अर्जेंटीना जाने वाला रास्ता तयशुदा फासले और दौरानिये के एतबार से इससे आगे निकल गया है। इसका मतलब ये है कि अब मुसाफिर एक ऐसे रास्ते पर सफ़र कर सकते हैं जो टेक्निकी तौर पर निस्फ दुनिया को अबूर करता है। आइए अब शंघाई से अर्जेंटीना जाने वाली तारीखी परवाज़ के बाद दुनिया की 5 तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज़ों की बात करते हैं, जिन्हें देखकर इंसान अंदाज़ा लगाता है कि जदीद दौर की हवाबाजी किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। सबसे पहले 5वें नंबर की परवाज़ का जिक्र करते हैं, जो अमेरिका के शहर डैलस से ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न तक नॉन स्टॉप सफ़र करती है। ये तवील सफ़र ऑस्ट्रेलवी फ़िज़ाई कंपनी कंतास चलाती है। ये तकरीबन 14,400 किलोमीटर का हवाई सफ़र तय करके 17 घंटों में मंजिल तक पहुंचती है। इस परवाज़ का फ़ायदा ये है कि इसने दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा बराह रास्त राब्ता कायम कर दिया है जिसके बाद मुसाफिरों को ना लंबे स्टॉप का झंझट होता है और ना ही किसी दूसरे मुल्क में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसे हर हफ्ते कई बार चलाया जाता है और अक्सर डैलस के कारोबारी अफराद और ऑस्ट्रेलिया के सयाह इसे तरजीह देते हैं। अब आते हैं चौथी तवील तरीन परवाज़ की तरफ। इसे भी ऑस्ट्रेलवी कंतास ही उड़ाती है।
परवाज़ पर्थ शहर से बराह रास्त लंदन तक जाती है, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा राब्ता। ये रास्ता तकरीबन 14,500 किलोमीटर का है और जहाज मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहता है। ये तारीखी परवाज़ 2017 में शुरू हुई और इसने हवाबाजी की दुनिया में एक नए दौर का आगाज़ किया। इसके ज़रिए पहली बार ऑस्ट्रेलिया से बरतानिया तक बगैर रुके मुसलसल उड़ान भरना मुमकिन हुआ। इस रास्ते ने लाखों मुसाफिरों का सफ़र आसान बना दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान वक्त और फासले को नुमायां तौर पर कम किया। तीसरे नंबर पर आती है कतर एयरवेज की मशहूर तवील परवाज़, जो न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से उड़कर कतर के दारुल हुकूमत दोहा तक पहुंचती है। ये रास्ता 14,535 किलोमीटर के लगभग है। जहाज जहां तकरीबन 16 घंटे 34 मिनट तक हवा में रहता है। इस सफ़र में मुसाफिर दुनिया के मुख्तलिफ मौसमों, समंदरों और टाइम जोन्स के ऊपर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से इस परवाज़ को एक इंतहाई अहम आलमी फ़िज़ाई रास्ता समझा जाता है। कतर एयरवेज अपनी आला मेयार की सहूलतों की वजह से मारूफ है, जैसे आरामदेह नशिस्तें, मेयारी खाने और जदीद तरीन लंबी परवाज़ों के लिए तैयार करदा जहाज़, जो इस तवील सफ़र को मुसाफिरों के लिए निस्बतन आसान बना देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की तवील तरीन परवाज़ की। ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से नॉन स्टॉप सिंगापुर ले जाती है। ये परवाज़ तकरीबन 15,344 किलोमीटर का फासला बगैर रुके मुसलसल 18 घंटों में तय करती है। इस तवील सफ़र को आरामदेह बनाने के लिए फ़िज़ाई कंपनी ने आम नशिस्तें शामिल नहीं की, बल्कि सिर्फ बिजनेस और बेहतर आराम वाली नशिस्तों पर मुश्तमिल इंतज़ाम रखा है, ताकि मुसाफिरों को इतने बड़े सफ़र में थकावट और बेआरामी कम से कम हो। ये परवाज़ सुबह के वक्त अमेरिका से रवाना होती है और अगले रोज़ सिंगापुर पहुंचती है। यूं आप एक ही नशिस्त पर बैठे बैठे तकरीबन आधी दुनिया का सफ़र कर चुके होते हैं। बिलाखिर बात आती है दुनिया की सबसे तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज़ की, जिसे ऑपरेट करने का एजाज़ सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। ये परवाज़ न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे से सीधी सिंगापुर तक जाती है। इसका फासला तकरीबन 15,400 किलोमीटर है और जहाज़ मुसलसल 18 घंटे 27 मिनट तक फ़िज़ा में रहता है। इस सफ़र को ख़ास तौर पर ज़्यादा आरामदेह बनाने के लिए इसमें बहुत कम नशिस्तें रखी गई हैं, ताकि मुसाफिरों को खुली जगह, सुकून और बेहतर माहौल मिल सके। यहाँ में सिर्फ बिजनेस और आरामदेह नशिस्तों का इंतखाब रखा गया है, जिसकी वजह से ये सख्त तवील सफ़र भी निस्बतन सहल महसूस होता है। यही वजह है कि ये परवाज़ हवाबाजी की तारीख में एक संगे मील समझा जाता है। आज आपने दुनिया की तवील तरीन परवाज़ों का वो हैरत अंगेज सफ़र हमारे साथ किया, जिसने हमें एक बार फिर ये एहसास दिलाया कि इंसान ने हवाबाजी की दुनिया में किस कदर कामयाबियां हासिल कर ली हैं। चंद दहाइयों पहले तक जो सफ़र नामुमकिन लगते थे, आज वो सफ़र सिर्फ एक नशिस्त में सहूलत के साथ तय हो रहे हैं। शंघाई से अर्जेंटीना जाने वाली तारीखी परवाज़ हो या न्यूयॉर्क से सिंगापुर तक मुसलसल 18 घंटे का ना ख़त्म होने वाला आसमानी सफ़र, हर रास्ता इंसान की जिद्दत, हिम्मत और जुस्तजू का सबूत है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूएई ने वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कौन सी सख्त तरीन सज़ाओं का ऐलान किया है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट से कौन सी चीज़ें बगैर ड्यूटी अदा किए ले जा सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।